सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, इस खबर को आपसे छुपा लिया गया है। मोदी मीडिया ने इस खबर को गटक लिया है। कहीं भी इस खबर को दिखाया और छापा नहीं जा रहा है। इतिहास में ये बहुत बड़ी खबर रहेगी और ये जान लीजिए कि आज की ये सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका की पूजा करने वाले अंधभक्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ चुका है। कम वक्त में आपको बेहद बड़ी खबर आसान जबान में बताने और समझाने वाला हूं। इस रिपोर्ट को हर जगह शेयर कीजिएगा ताकि इन अंधभक्तों को और बीजेपी सरकार के मुंह पर जोर की तमाचा लग जाए। दोस्तों, कहावत यह है कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो फिर बुरा वक्त पाप करने वाले का शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर बीजेपी के अत्याचार इतने हो चुके हैं कि अब दुनिया में आवाज उठने लगी है। दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट, फ्रीडम रिपोर्ट, इसके अलावा कई रिपोर्ट्स, यानी स्वीडन की रिपोर्ट भी आप देख चुके हैं। पिछली वीडियो रिपोर्ट में मैंने कई सारी रिपोर्ट का खुलासा किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत की हालत अब बांग्लादेश और नेपाल से भी ज्यादा बुरी हो चुकी है। यहाँ की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है। बीजेपी ने गुंडा राज लागू किया हुआ है और यहाँ पर तानाशाह की सरकार बनाई जा रही है। मुसलमानों का जिनोसाइड किया जा रहा है और उसका प्लान किया जा रहा है। सरकारी आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। ये सारे रिपोर्ट्स में मौजूद है, ये मैंने नहीं बोला। अब इस रिपोर्ट का ये असर पूरी दुनिया में हुआ है। हालांकि अब भारत सरकार ने कहा है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हम उस रिपोर्ट को नहीं मानते। मत मानो भाई, तुम किसी की रिपोर्ट मत मानो और तुम मानोगे भी नहीं। अब भैया, इन्होंने मानने से तो मना कर दिया है, लेकिन वो रिपोर्ट सारी दुनिया मान रही है क्योंकि इस रिपोर्ट की मान्यता सारी दुनिया में है। अब अगर तुम नहीं मानोगे तो किसी का नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं। तुम पर जो कलंक लगा है वो धुल जाएगा क्या? नहीं। तुम भले ही कहते रहो मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं करी। चोर तो बोलेगा ही मैंने चोरी नहीं करी है, लेकिन साबित तो हो चुका है क्योंकि वहां पर तो रिपोर्ट में दलील और प्रूफ सारे मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात यह है कि जुल्म इतना हो गया है कि अमेरिकी सेनेटर ने अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर यह डिमांड करी है, यह रिक्वेस्ट करी है कि भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए। आपको क्या लग रहा है किसी छोटे मोटे नेता ने यह रिक्वेस्ट करी है? छोटे मोटे किसी नेता ने यह लेटर लिखा है? नहीं। सीनेट के विदेश मामलों के समिति के चेयरमैन रॉबर्ट मेनेंडेज ने लेटर लंबा चौड़ा लिखा है और भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी है। कुछ बातें उन्होंने लेटर में लिखी है, सुन लीजिए शॉर्ट में। उन्होंने एक तो किसानों का मुद्दा उठाया है कि किसानों का सॉल्यूशन निकाला जाए, किसानों की मांग मानी जाए, ये भारत सरकार से बात करें। साथ में S-400 जो डील रूस से करी है, इस पर भी भारत को कड़ी चेतावनी दी जाए। इसके अलावा आगे उन्होंने यह लिखा है कि कश्मीर में जो कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है उस पर भी बातचीत की जाए और कश्मीर में जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उस पर भारत को कड़ी चेतावनी दी जाए। इसके अलावा अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, दलित और पिछड़ी जाति और जिनकी आबादी कम है उस पर लगातार जो भारत सरकार द्वारा जुल्म किया जा रहा है उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जाए और भारत पर पाबंदियां लगाई जाएं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें लेटर में मौजूद है। आपको बता दूं, अगले कुछ हफ्तों के अंदर अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उससे पहले ही उन पर अब यह प्रेशर बनाया जा रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है और आप ये कहेंगे कि अरे भारत सरकार पे इतनी जल्दी कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, अरे लेटर लिख दिया इसका कोई असर नहीं होगा। नहीं, आपने और हमने या किसी आम नागरिक ने लेटर नहीं लिखा है। मान लीजिए कि पाबंदी नहीं भी लगाई जाती है, मान लीजिए कि अगर ब्लिंकन यहां आके वो बात भी नहीं रखते, हालांकि बात रखेंगे भले ही वो मीडिया में ना आए, अगर वो बात रखते हैं और मीडिया में नहीं आती है या बात अगर नहीं भी रखते हैं तो हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि अब दुनिया हम पर हो रहे जुल्म को देख रही है।
भारत के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों पर जुल्म को देख रही है सारी दुनिया, और अब दुनिया ने बोलना शुरू किया है। अब आने वाले समय में या तो भारत पूरी दुनिया से कटकर अलग हो जाएगा अपने ही मस्ती में कि नहीं, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब पूरी तरह से बंद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सारी दुनिया से बंद हो जाएगा। तो अभी भारत की जब इतनी बुरी हालत हो रखी है तो तब क्या होगा? तो अच्छी बात यह है कि अब अमेरिका के सीनियर सेनेटर्स भी अब बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी मुद्दों को लेकर दिल्ली पर दबाव बनाया जाए, यानी दिल्ली में ही तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े कार्यालय हैं, इसीलिए इस जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है कि दिल्ली पर दबाव बनाया जाए। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले अपडेट्स इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। साथ में आपसे गुजारिश है, इस रिपोर्ट को शेयर भैया जरूर कीजिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया इसको बिल्कुल गटक गया है। जय हिंद।